बता दें कि शेयर मार्केट में गिरावट के साथ यस बैंक को भी झटका लगा है। यस बैंक के शेयर भी 25% लुढ़क गए हैं। कर्ज में डूबे यस बैंक पर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के ग्राहकों को कैश निकालने की लिमिट 50,000 रुपए तय कर दी गई है, जिसके बाद देर रात से ही एटीएम के बाहर ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह ही 1400 अंकों की भारी गिरावट बाजार में दर्ज की गई है और पहली तस्वीर आप देखिए, यस बैंक के शेयर में सीधा 25% गिरावट हुई है। बैंक के बाहर, एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में लोग निकले हुए हैं, क्योंकि 50,000 तक की लिमिट दी गई है इन तमाम ग्राहकों को निकालने की। आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सडनली कुछ हो जाए तो फिर सबको तकलीफ हो जाती है, तो उससे अच्छा सोच समझ के अगली बार इसमें रखेंगे। सिस्टम पे भरोसा है, आरबीआई पे भरोसा है, तो डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं डूबेगा। और जिस तरीके से अब मैं 50,000 विड्रॉ करने आया था, तो द स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब जल्द से जल्द सिस्टमैटिकली वो लोग जिसका जो 50,000 जो लिमिट सेट है आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन से वो दे रहे हैं। तो देखिए, पिछले कुछ समय से यस बैंक की हालत खराब होती जा रही थी और ये भी आपको बता दें कि क्यों खराब हुई है, ये आपको समझा रहे हैं। यस बैंक को एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं और आपको ये भी बता दें कि बैंक पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, शेयर टूट रहा था। 15 महीने के भीतर बैंक के निवेशकों को 90% से ज्यादा का नुकसान हो गया था। यस बैंक पर कुल 24,000 करोड़ डॉलर की देनदारी है। मार्च एंडिंग में यस बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है कि अब वो जो है प्रति महीना 50,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ पे यस बैंक के ग्राहक मौजूद है। आज सुबह जब आपने ये खबर देखी कि आप प्रति महीना जो है 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप भी, आपकी एक फर्म है, बड़ी संस्था है, कितने का ट्रांजैक्शन आप जो है प्रति महीना करते हैं? प्रति माह ऐसा होता है कि ये एक बिजनेसमैन का होटल का अकाउंट है, जहां पर डेली का ही ट्रांजैक्शन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख होता है। क्योंकि ये महीना एंडिंग है, मार्च क्लोजिंग है, तो इंसान फ्यूचर का अपना जो भी बनाता है इसी मार्च के अंदर बनाता है। आज उसने अपने सप्लायर्स को जो चेक जारी कर रखे हैं, वो चेक सभी इन्होंने बताया। जब बैंक में हमने जानकारी ली तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आपने जो भी चेक जारी कर रखे हैं वो भी सब डिसऑनर हो जाएंगे। अब आप बताइए, आरबीआई से पूछा जाए कि जब चेक डिसऑनर होता है तो एक बिजनेसमैन की रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अब ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन अपने हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, रिक्वेस्ट करेगा सप्लायर से कि साहब आप वो चेक वापस दे दीजिए, तो उस समय भी गलत है। और अगर वो वापस ले भी ले तो वो उनको पेमेंट कैसे करेगा? बिल्कुल, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो यस बैंक के ग्राहक है वो काफी डरे हुए, सहमे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से यस बैंक नकदी के संकट से जूझ रहा है और यहाँ पे जो यस बैंक की कमेटी है उसको रिजर्व बैंक ने भंग कर दिया है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा हैं। बाजवा साहब, यस बैंक में जो हालात हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? 50,000 का कैप जो है लगाया गया है कि एक जो निवेशक है वो 50,000 रुपया ही निकाल सकते हैं। देखिए, बदकिस्मती की बात है, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये इससे पहले पंजाब महाराष्ट्र बैंक में भी यही किया। मैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट को भैया पूछना चाहता हूं कि जो आरबीआई के रेगुलेटर्स हैं, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं, जिन्होंने बैंक्स की वर्किंग को हर 3 महीने के बाद एक देखना होता है कि वो कैसे चल रही है। तो आपको बता दें कि आरबीआई के हमने ये निर्देशक जारी किया है कि जो नकदी संकट से जूझ रहा है बैंक, यस बैंक, उस पर पाबंदी लगा दी है। 50,000 रुपए की निकासी की सीमा भी तय हुई है। आपको बता दें, लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि बैंक की ऐसी हालत क्यों हुई है। ये पहला ऐसा बैंक नहीं है जिसका केस सामने आया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके केसेस सामने आए हैं। यस बैंक को जानिए, उसका स्टैट्स, कितने एटीएम है वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जितने भी यस बैंक के खाता धारक हैं उनको ये जानना बेहद जरूरी है कि 50,000 तक की कैप लग गई है। ग्राहकों में डर है, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, संकट में आ गया है यस बैंक। शेयर बाजार में सीधे गिरावट दर्ज की गई है। 50% शेयर जो है वो यस बैंक के गिर गए हैं। तो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कल रात से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। एटीएम के बाहर कई सारे लोग मौजूद हैं। 50,000 से ज्यादा निकालने पर
आरबीआई तक की लिमिट जो है वो तय की गई है। 30 दिन के लिए समय भी मांगा गया है। एटीएम के बाहर जो तस्वीरें हम देख सकते हैं उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं। जितने भी येस बैंक के खाता धारक हैं उनको ये समझने और जानने की जरूरत है कि जो शेयर में है वो 50% की गिरावट दर्ज की गई है और 50,000 तक की ही जो कैपिटल मनी है वो आप अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हैं।